हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शुभम और आप हैं साइलेंट ट्रेडर पे। गोल्ड कहाँ भागा? इट्स आप बोल सकते हो कि ये जैसे ऊपर भाग रहा है तो मेरे ख्याल से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा ट्रैप ले रहा है एक्चुअली। आज है 16 अप्रैल एंड जो यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, अगर हम लोग देखें क्रॉस चेक करें तो 30 to 26 लगभग क्लोज हुआ था कल एंड अभी चल रहा है 3333। दैट मीन्स 1000 पीप्स रन दिया है। इट्स आई थिंक ऐसे लॉन्ग रन बहुत कम देखने को मिलते हैं एंड जो इन्वेस्टर है मेरे ख्याल से कितना 100 अकाउंट वाइप आउट हुआ है विद इन 24 आवर्स में, वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि जो फॉरेक्स ट्रेडर है उसको ही पता है कि वो ट्रेडर क्या कर रहा है। अभी कोई भी एंगल पे अगर आप देखोगे, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये एक कॉन्टिन्यूस बेसिस रैली दिया है, आप देखते हो, एंड उससे एक छोटा सा पुल बैक दिया है। ये जो पुल बैक यहाँ पर दिया है तो बहुत सारे ट्रेडर जो होता है रिटेल ट्रेडर, वो क्या सोचेंगे कि शायद यहाँ से अब नीचे आएगा, क्योंकि बहुत ऊपर भाग गया है। इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल हुआ है एंड इसका जो स्टॉप लॉस है ये यहाँ पर आसपास जाएगा और यहाँ पर आसपास जाएगा। आप देख सकते हो कि ये स्टॉप लॉस बहुत छोटी, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत छोटी प्लेस से इसका क्लोजिंग हो गया। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करने से अच्छा ठीक है, तब भी मैं इसको हटा के यही से ही ड्रॉ कर देता हूँ, तब शायद आपको समझ में आसानी होगी। एक सेकंड। ओके, मान के चलो ये वाला जो स्टॉप लॉस होगा ना, ये कहाँ कहाँ स्टॉप लॉस खाएगा, यहाँ पर स्टॉप लॉस खाएगा। अब किसी के अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस खा रहा है एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर आके फिर से नीचे आ रहा है, इससे ये वाला हाई करके जब भी नीचे आएगा, तब ट्रेडर के माइंड में क्या आएगा, जो मेरा जो स्टॉप लॉस खा है ये शायद एक स्पाइक हाई था, उसमें मैं फंस गया था, तो मुझे फिर से एक फ्रेश पोजीशन लेना है, क्योंकि ये लो बॉटम जो है इसको कैच करेगा। इसके चक्कर में फिर से सेल करता है, फिर से ऊपर में एक बार स्टॉप लॉस रखता है एंड ये वाला तो नहीं आता है, फिर से ऊपर भाग जाता है। ये भागने का तरीका भी देखिए, रात को सुबह के 9 बजे 12 बजे एक स्मॉल रेंज होके धीरे धीरे भाग रहा था। उसके बाद एक बिग कैंडल में फिर से हिटलर को इनवाइट किया कि और भी थोड़ा नीचे मैं जा रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैंने ब्रेक कर दिया है, अब तुम घुसो, तुम सेल साइड में फिर से घुसो, मैं फिर से यह से ऊपर जाऊंगा। नीचे आ रहा था, फिर से नीचे
ट्रैप किया, उससे पहले फिर से ऊपर भागा, नीचे ट्रैप किया, फिर से ऊपर भागा, नीचे ट्रैप किया। या पर ये जो टाइम है ये शाम का टाइम था, इसमें बहुत टाइम कॉन्फ्लिक्ट किया कर रहा था इस टाइम पे। एंड उसके बाद एक अच्छा खासा अभी रैली दिया, फिर से थोड़ा सा एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग देके फिर से ऊपर भाग रहा है। एंड नीचे अभी छोटा सा नीचे पुल बैक आ रहा है। तो ये जो सिनेरियो है ना, इस सिनेरियो में बहुत सारे फंडेड ट्रेडर है, रियल ट्रेडर है, जिसमें पैसा घुसा, सेल साइड में ज़्यादा तक ज़्यादा पैसा घुसाया, एंड एंड ऑफ द डे में और एंड ऑफ द ट्रेड में लॉस लेके और स्टॉप लॉस लेके निकल गया। मे बी काउंटर जो सॉरी अकाउंट है वो वाइप आउट हो गया। क्यों मैं बोल रहा हूँ वाइप आउट हो गया? क्योंकि इसको अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये सीनरी बहुत बहुत क्रिटिकल हो रहा है। क्योंकि इसमें ट्रेड करना, मेरे ख्याल से, मेरा पर्सनल ओपिनियन में, ट्रेड मत करो अगर आपको कोई भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो। क्योंकि बहुत डेंजरस हो गया है। एक एक 5 मिनट्स का कैंडल में आपका टारगेट हिट होने वाला है अगर आप स्कैल्पिंग करते हो प्रॉपर तरीके से। तो देखो, एक एक बड़ा कैंडल यहाँ से यहाँ तक एक कैंडल का मूव देखो, 150 पिप्स, इट्स अनबिलीवेबल। 5 मिनट्स कैंडल में 150 पिप्स दिया है। तो मान के चलो कि ये एक कैंडल कितना पिप्स दे रहा है, 70 पिप्स दे रहा है। जब हम लोग पहले 70 पिप्स शायद 1 घंटे 2 घंटे के लिए हम लोग वेट करते थे 70 पिप्स के लिए, ये एक ही कैंडल में 70 पिप्स दे रहा है। एक कॉमन, ये मैं बोल रहा हूँ, एक कॉमन स्मॉल जो कैंडल होता है वो ही 50 पिप्स का कैंडल है। मतलब आप अगर स्कैल्पर हो, आपको पता है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में मिनिमम 0.01 में आपको 50 पिप्स, दैट मीन्स इंडियन रुपीज़ में 500 रुपीज़ आता है। एक 5 मिनट के कैंडल में 0.01 जो मिनिमम होता है उसमें 500 रुपीज़ आ जाएगा। 0.01 ट्रेड मेरे ख्याल से ज़्यादा तक ज़्यादा ट्रेडर नहीं करते, उसमें 0.05, 0.1, 0.5 ऐसे लॉट साइज यूज़ करते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो मेरे ख्याल से एक काफ़ी बड़ा बड़ा कैंडल है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फर्मेशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, एंड सबसे बड़ी बात कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी चाहिए जिसमें आपको प्रॉफिट देगा। एक आप बोल सकते हो, अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करोगे तो आपको लगेगा कि ये जो सिनेरियो है ना, आपको देखिए, आप अगर सोच रहे हो कि मैं इसको ही एक सेकंड, देखो इसको जो ट्रेन लाइन में टाना, इसमें आपको पता चल गया कि ए लाइन आया तो नेक्स्ट लाइन में आपको एक बार सेकंड टाइम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया है। एंड यहाँ से आप लगभग 200 पिप्स को आपको आ गया है। मगर आप कैसे कैसे समझ सकते हो कि ये वाला ट्रेड आपको देगा ही देगा? क्योंकि आप अगर प्रॉपर तरीके से देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन कैसे चल रहा था, ऐसे ऐसे। तो ये तब नहीं हुआ था। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन किया है, दैट मीन्स यह से ये वाला छोटा एक्सपेक्टेशन के लिए तो आप नहीं ट्रेड करोगे, क्योंकि आप इतना लॉन्ग टाइम वेट कर रहे हो एक
पैरेलल लाइन जो है एक एक लाइन ब्रेक किया है, दैट मीन्स आपको यह से मिनिमम आप 100 पिप्स के लिए वेट करोगे, मगर उसके बाद क्या होता है, वो स्टॉप लॉस खा जाता है और मिनिमम प्रॉफिट लेके आप एग्जिट कर जाओगे। इतना बड़ा मार्केट में कौन, कितने सारे ट्रेडर होगा जो बाई में जाएगा? बहुत कम। एंड प्रॉपर तरीके से अगर देखोगे बहुत कम ट्रेडर है जो इस लेवल पे, प्रॉपर इस लेवल से बाई करेगा। वो मेरे ख्याल से जब मार्केट यहाँ से यहाँ आएगा तब आप ट्रेंड लाइन इधर से ये तक एक बार खींच सकते हो। मगर यह पर जब मार्केट आएगा 32726 वाट एवर, कभी आप ट्राई करोगे एक बार बाई करने के लिए? क्योंकि आपको पता है कि गोल्ड लाइफ टाइम हाई जा रहा है, इसमें यहाँ पर ट्रेड लेना बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। मगर यही रिस्क देखते देखते 3000 से 27 और 33 में गोल्ड अभी रन हो रहा है। तो कहाँ शॉर्ट करोगे, कहाँ बाई करोगे? बाई करने के लिए आपके पास वो हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप प्रॉपरली टेक्निकली साउंड होके भी आप नहीं ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि बहुत रिस्क हो जा रहा है। अगर हम मेरे सिस्टम से देखो, मैं नहीं बोलूँगा कि आप ट्रेड करो। मैं आज गोल्ड से कोई ट्रेड नहीं लिया पर्सनली। अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं गोल्ड से कोई ट्रेड नहीं लिया। मैं NZD USD से लिया एंड मैं US30 से ट्रेड किया। मैं देखा कि गोल्ड बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल मुझे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट दिखा सकते हैं कि मैं सबसे ऊपर में मैं बाई करूँगा। तो ये मेरे ख्याल से बहुत एक आप बोल सकते हो कि एक रिस्की ट्रेड होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरा साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट इतना ऊपर में बाई के लिए दिमाग एक तो वोलेटाइल कर देगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात इसलिए मैं नहीं ट्रेड कर रहा हूँ, कोई अगर बाई भी पोजीशन ले रहा हो तो उसमें, और सेल भी पोजीशन अगर आए मेरे स्कोप में आए तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि एक एक कैंडल 50 60 70 पिप्स के ऊपर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। बहुत ज़्यादा रिस्क क्यों होगा? क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिस्क टू रेशियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसमें मेरा कैपिटल लॉस भी हो सकता है। तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लॉस, दैट मीन्स बहुत बड़ा आपको भरपाई भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा मुझे नेगेटिव लगा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। तो ये देखिए, ये एक बार मैं 5 मिनट्स की चार्ट में ही हूँ एंड सिंपल सी बात है, नीचे आया, मैं यहाँ पर अगर पोजीशन लेता, आप देख सकते हो आज पूरा दिन ही बाई था, मैं बाई ही देखूँगा। देखो भाई 50 पिप्स। मैं स्टॉप लॉस तो आंखों के सामने, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, एक सेकंड। आंखों के सामने ही है, तो स्टॉप लॉस से ज़्यादा मैं आपको प्राइस रेंज दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो तो स्टॉप लॉस नहीं हीरो है, इसका स्पाइक हाई का अगर टारगेट करे तो यहाँ 50 पिप्स का मुझे इधर में प्रॉफिट मिल गया है। सेकंड ट्रेड के लिए मैं यह एक अपॉर्चुनिटी लूँगा यहाँ पर, एंड इसका जो स्पाइक हाई है इसमें मैं अगर देखूँ तो 90 पिप्स का मुझे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है। एंड यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी आया है, इसमें अगर देखूँ तो यहाँ से इसका स्पाइक हाई जो है इसको मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा, दैट मीन्स लगभग 60 पिप्स आ गया है। एंड उसके बाद फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला है, मैं इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूँगा इस कैंडल से। एंड लगभग इसका अगर लास्ट वाला स्पाइक है ये वाला दो, तो ऊपर ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल नहीं है। लास्ट वाला जो स्पाइक है, मेरा जो रूल्स है उसको ही मैं पकड़ रहा हूँ। मुझे 50 पिप्स मेरे ख्याल से ये एनफ होता है एक ट्रेडर के लिए। एंड यहाँ पर नहीं हुआ, यहाँ पर आया है, यहाँ पर शायद स्टॉप लॉस खाएगा, देखते हैं।
थोड़ा यहाँ पर भी देख लेते हैं। मालूम नहीं, इसको मैं थोड़ा एक्सपांड करता हूँ। ओके, सॉरी। यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरा जो ये है इस हाई को भी अगर हम रुके तो 40 पिप्स मुझे मिल गया। एंड 1:1 से मेरे ख्याल से ज़्यादा है। मैं 1:1 ही प्रेफर करता हूँ, सभी को पता है। एंड यहाँ पर भी अगर ट्रेड लेते तो क्रॉस तो नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट वाला ये वाला क्रॉस हुआ है, दैट मीन्स रेड कैंडल में हम लोगों का एंट्री होगा। एंड टारगेट यह भी करे तो ये 50 पिप्स का टारगेट आ गया है। ये वाला तो क्रॉस कर गया, दैट मीन्स ये वाला तो स्टॉप लॉस हम लोगों को हिट करेगा ही करेगा। बहुत ज़्यादा ट्रेड दे दिया हम लोग आज के, इतना ओवर ट्रेडिंग तो ना करने की बराबर है। इसका स्टॉप लॉस अगर करे तो ये स्टॉप लॉस 40 पिप्स का स्टॉप लॉस जाता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेड मिलता, यहाँ पर ट्रेड मिलता। एंड यहाँ पर एक छोटा सा स्टॉप लॉस इसी कैंडल में चला जाएगा 30 पिप्स का। मगर उसके बाद जो फिर से इसका मूव दिया है ना, ये अच्छा खासा आप मूव दिया है। ये मुझे 60 पिप्स का, दैट मीन्स ये वाला, हाँ बस ये वाला टोटल प्रॉफिट। तो कुल मिला के अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो कितना पिप्स में आज के दिया, तो इस रैली में कितना पैसा हम लोग छाप सकते थे अगर प्रॉपर तरीके से 9 + 6 15 + 5 20 + 4 24 + 6 30 + 30 4 30 - 6 और 7 आप पकड़ कर 30 - 7 दैट मीन्स 23 एंड प्लस नियर 8 दैट मीन्स लगभग 300 पिप्स का हम लोग आज प्रॉफिट बना सकते थे हम लोग के इस इंडिकेटर से। 300 पिप्स फ्रॉम गोल्ड। 5 मिनट चार्ट। ये था आज का गोल्ड का सिनेरियो, जिसमें बहुत इजी तरीके से आप बेनिफिट लगा सकते थे। मार्केट जहीं पे जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, उसमें आपका कोई मतलब नहीं है। आपका ट्रेंड क्या जा रहा है उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते थे। ये था गोल्ड का सिनेरियो। गोल्ड के अगर 4 आवर्स की चार्ट थोड़ा क्रॉस चेक कर ले तो ट्रेंड तो ठीक ही है, अभी भी आप मूव का ही लग रहा है। थोड़ा इधर में साइकोलॉजी बिगड़ गया है मेरे ख्याल से। स्मॉल करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये वाला पोर्शन से ये वाला जो पोर्शन है इसमें आप देख सकते हो एक पैरेलल सपोर्ट चल रहा है एक्चुअली। तो ये ऊपर से इसका थोड़ा डायरेक्शन नीचे है, दैट मीन्स इंडिकेटर अब ऑलरेडी एक बेयरिश डाइवर्जेंसी के आसपास घूम रहा है। एंड स्ट्रक्चर इज बुलिश, दैट मीन्स समाउ करेक्शन पॉसिबिलिटीज़ है। 1 आवर चार्ट में थोड़ा देख लेते हैं। 1 आवर चार्ट में भी मेरे ख्याल से इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो हुक है इससे एंड रिलेटेड जो हुक अभी क्रिएट हुआ है इससे एक नेगेटिव डायरेक्शन आया है। एंड 84 CCI भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, दैट मीन्स इंडिकेटर जो है वो बियरिश मूड में चला गया है, मगर प्राइस एक्शन अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो दैट मीन्स गोल्ड एक नेगेटिव जोन पे, नेगेटिव जोन नहीं, नेगेटिव रैली मार सकता है। ये भी देख सकते हो कि ये रिजेक्ट कर रहा है।
ये अगर CCI कनेक्टिंग करोगे तो देखो 3 टॉप CCI लेवल रिजेक्ट कर रहा है। ये बहुत एक अच्छा खासा डाइवर्जेंसी आ सकता है 14 CCI के ऊपर बेस करके अगर एनालिसिस करें तो मेरे ख्याल से इसका नेगेटिव जोन एज पर माई टिक्स इच ऑलमोस्ट देयर कि आप एक बार पोजिशनल ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो अगर CCI 14 इस ट्रेंड लाइन प्रॉपरली मैं बोल रहा हूँ, इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज करे। दैट मीन्स और 30 मिनट्स चाहिए। लगभग 12 बजे बाद आप अगर देखते हो कि 8 CCI 12 से 1 बजे तक के अंदर की जो कैंडल है उसमें आप देख पाओगे कि ये जो CCI 14 नीचे चला गया है। तो मेरे ख्याल से एक बार 30 मिनट्स चार्ट में दैट मीन्स आप एक पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो, सेल पोजीशन ले सकते हो विथ ए मैं स्पाइक हाई कितना परफेक्टली नहीं बोल पाऊँगा, हाँ 33 के आसपास और 33.10 आप राउंड फिगर में 34 को स्टॉप लॉस रख के एक बार सेल कर सकते हो। दैट मीन्स 80 पिप्स का स्टॉप लॉस रहेगा एंड मेरा ख्याल से आपका इनिशियल टारगेट जो रहेगा ये 33 आप 200 पिप्स का एक टारगेट रख सकते हो। 80 पिप्स का स्टॉप लॉस एंड 200 पिप्स का स्टॉप लॉस आप रख 200 पिप्स का टारगेट आप रख सकते हो। ये है मेरा गोल्ड का ओवरव्यू एंड गोल्ड का ट्रेड डिटेल्स। अब चलते हैं BTC के ऊपर। आज गोल्ड BTC के छोड़ के भी और एक ट्रेड का सिनेरियो दिखाऊंगा। BTC में क्या 5 मिनट्स चार्ट में आज क्या दिखाया। अभी BTC ने बहुत ज़्यादा गिर गया है या 600 पॉइंट्स गिर गया है। तो कल ये एक व्यू दिया था कि ये जितने सारे लेवल है लेवल टैप करके थोड़ा बहुत रिकवरी देगा। लेवल टैप हुआ फिर से ऊपर भागा। ये वाला लेवल काम नहीं किया था क्योंकि मिडिल वाला जो भी लिक्विडिटी स्वीप वो सस्टेन नहीं कर पाया, मगर ये वाला जो लेवल है इसमें टैप होके थोड़ा बहुत रिकवरी दिया था। मगर ये रिकवरी आप अगर इस चार्ट में देख पा रहे हो तो ये रिकवरी कम नहीं है। इस रिकवरी का पॉइंट्स है लगभग 400 पॉइंट्स 380 प्लस पॉइंट्स में। तो एक काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा आप प्रॉफिट भी कर सकते हो 400 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा। उसके बाद फाइनल लिक्विडिटी जो लिया था मार्केट में वो ये वाला पॉइंट से ही फाइनल लिक्विडिटी दिया। दैट मीन्स ये जितने सारे वीक्स थे जितने सारे लिक्विडिटी थे वही लिक्विडिटी यहाँ पर सपोर्टिंग जोन में 2 बार टच किया एंड उसके बाद एक अच्छा खासा रैली दिखाया। जितना रैली दिखाया था दैट मीन्स ये लगभग कितना पॉइंट होगा, यह से 2300 पॉइंट्स का एक रैली दिखाया एंड अभी उसको स्वीप करके अभी देखियो मार्केट कहाँ स्वीप किया। बहुत इंटरेस्टिंगली यह स्वीप किया है, बहुत इंटरेस्टिंगली यहाँ पर स्वीप किया एंड स्वीप करके मेरे ख्याल से अगर 15 मिनट्स चार्ट में देखोगे तो आपको क्या दिखाएगा। 30 मिनट्स चार्ट में देख लो, 30 मिनट्स चार्ट का क्लोजिंग हुआ है। वाह, तो हो सकता है कि थोड़ा ऊपर जाके फिर से ये नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा बहुत जाए मे बी। तो हम लोग अभी 5 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि आज के ट्रेड कुछ इसको क्या क्या हम लोगों को ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलता है अगर आप इंट्रा और स्कैल के मोड में ट्रेड करते हैं। तो 16 को देखते हैं। रात भर का कोई भी ट्रेड मैं दिखाऊंगा मगर उसमें कुछ प्रैक्टिकल का कुछ फ़ायदा नहीं है क्योंकि 12-1 बजे के बाद कौन सा ट्रेडर
ट्रेड करेगा। तो मैं सुबह का ट्रेड ही दिखाता हूँ, उसमें बेहतर होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद मार्केट फ्लैट ही रहता है ऑलमोस्ट। तो सुबह का ट्रेड कहाँ से, 9 बजे से दिखाता हूँ। तो 9 बजे से का ट्रेड का सिनेरियो क्या था, 9 बजे से कोई ट्रेड यहाँ पर, तो ये आप मूव है, ये पैरेलली चल रहा था। कोई भी टाइम अगर पैरेलली चले ना तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पैरेलली जब भी चलता है यहाँ पर हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। वो एडवांस लेवल का ट्रेडिंग है, बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी ट्रेड पे फोकस करते हैं कि ये वाला देखिए, ये 100 यहाँ पर, जैसे ये वाला जो स्पाइक हाई 400 पॉइंट्स इजीली आपको मिल गया था। तो एक ट्रेड में 400 पॉइंट्स बीटीसी में, एंड सेकंड ट्रेड में यहाँ पर प्रॉफिट शायद छोटा ही रहेगा, इसमें आपको 120 150 पिप्स के, क्योंकि इसका स्पाइक हाई बहुत बड़ा नहीं था, ऊपर तो भाग गया था मगर स्पाइक हाई ज़्यादा नहीं था, इसलिए आप अगर इसको एक्सटेंड करोगे तो मेरे ख्याल से आपको 300 पॉइंट्स के ऊपर मिलेगा, मगर स्पाइक हाई ज़्यादा नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हम लोगों का प्रॉफिट टारगेट एंड 1:1 रेशियो भी छोटा रहेगा। उसके बाद एक बार ये यहाँ पर क्रॉस हो तो रहा था, ये तो आप लोग देख लिया, मगर इसका जो जीरो लाइन से नीचे नेगेटिव जोन में, तो इसमें हम लोग ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। एंड यहाँ पर अगर देखेंगे हम लोग तो लगभग कभी 550 पॉइंट का भी प्रॉफिट रनिंग चल रहा था। यहाँ पर ट्रेड मिला, कहाँ मिला, इस रेड कैंडल में मिला, क्योंकि ये कैंडल क्लोजिंग में हम लोग नेक्स्ट कैंडल में ही देखेंगे, क्योंकि कहाँ गया, इसका स्पाइक लो का है, ये वाला लो 250 पॉइंट्स, इसका नीचे लो यही दिखेंगे। एंड स्पाइक वाला हाई अगर आप देखोगे तो ये 350 पॉइंट्स आप देख सकते हो। नहीं तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी भी आप अगर ले रहे हो, इसमें अगर आपका स्टॉप लॉस 200 पॉइंट्स भी चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर से, यहाँ से, इस पॉइंट से भी आप एक बार एक ट्रेड ले सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हो, तो उसमें आपका जो स्पाइक टारगेट वो लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास रहेगा। तो ये एक बीटीसी का चार्ट था जिसमें आपको 550 300 पॉइंट्स, इसमें से एक को कंसीडर कर सकते हैं, करते हैं, तो 300 एंड 500 नियर अबाउट 800 पॉइंट्स का बीटीसी कैप्चर हुआ है अभी तक के लिए। अगर एक स्टॉप लॉस मानो तो उसमें से अगर 300 पॉइंट्स आप निकाल देते हो तो लगभग आपको 500 पॉइंट्स का बीटीसी में प्रॉफिट आया है। टिल नाउ 12 बजे के बाद हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, एंड अभी कोई ट्रेड का व्यू भी नहीं सोचेंगे ट्रेड करने के लिए, कोई नहीं देखेंगे। तो बीटीसी का नेक्स्ट प्रोग्रेस क्या हो सकता है, बीटीसी भी बहुत एक रेंज बाउंड हो गया है, मगर इस रेंज बाउंड काफ़ी ज़्यादा है। आप अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक नियर अबाउट 3000 पॉइंट का रेंज बाउंड हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा है। बीटीसी एक पॉजिटिव जोन में घूम रहा है, और हो सकता है कि थोड़ा नीचे बीटीसी आए। बीटीसी अगर इस लेवल को मार्क कर लो प्लीज, इस लेवल को तोड़ देता है, यहाँ पर एक्चुअली बहुत बहुत एक स्ट्रॉन्ग आईडीएम में बोलता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग आईडीएम होल्ड हो रहा है, डबल आईडीएम, स्ट्रॉन्ग आईडीएम, ये खुद मेरे खुद का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, मगर ये सोचिए कि ये दो लेवल अगर तोड़ देता है, मार्केट तोड़ देता है, तो उसका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। मैं इनिशियल टारगेट ये रखूँगा, ये एक लेवल रखूँगा इनिशियल टारगेट, जो है लगभग 78,700 से 80,000 के बीच में कोई भी रेंज हो सकता है।
एंड उसके इसको भी हम लोग रिफाइन कर सकते हैं। छोटा टाइम में मैं रिफाइन करूँगा, मगर मैं एक रेंज बोल दे रहा हूँ। मैं एकदम परफेक्ट नहीं बोलूँगा कि ये रेंज यही से ही होगा, मगर ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा रेंज होगा। 2500 के आसपास, सॉरी, ये रेंज रहेगा लगभग 1400 के आसपास और 1300 के आसपास इसका रेंज रहेगा। मगर इस रेंज को भी मैं छोटा कर सकता हूँ। मगर मान के चलिए कि ये अगर टूट के नीचे कैंडल क्लोज देता है, तो आपको यह से ये जो रेंज है नियर अबाउट 3200 तक आपको एक नेगेटिव रैली आप देख सकते हो। मगर ये एक ही बार में नहीं होगा, थोड़ा टाइम लेके धीरे थोड़ा होगा। तो इसमें ये मत सोचिए कि अभी अभी हो जाएगा। एंड इसको अगर तोड़ता है तो नीचे इस टाइप का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मगर ये बहुत नीचे है, इसमें बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी भी नीचे होल्ड हो रहा है। तो वो मेरे ख्याल से अभी दिमाग से हटा दो कि उतना नीचे जाएगा। कभी भी मार्केट अभी भी एक रेंज बाउंड में ट्राई कर रहा है। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि BTC में भी 90,000 के आसपास चला जाए, क्योंकि ये जो रेंज है ना, इस रेंज से बहुत दिन से एक्चुअली कंक्लूड हो रहा है एंड नीचे हो रहा है। इसका ब्रेकआउट भी आ गया है साइकोलॉजिकली, तो नीचे एक छोटा लिक्विडिटी लेगा एंड ऊपर भाग जाएगा। मेरे टारगेट ये इस रेंज पे है। अगर आप लॉन्ग टर्म टारगेट आप सोच रहे हो, दैट मीन्स 2x 3x 4x, तो मेरे ख्याल से इस रेंज से मार्केट इस लगभग इस रेंज तक प्ले हो सकता है। ये एक 95,000 के आसपास, 92,700 टू 95,000 समथिंग के आसपास इसका एक बार टारगेट हो सकता है। ये था BTC का व्यू। मगर उससे पहले मेरे ख्याल से एक बार नीचे प्ले होगा, नीचे और भी ज़्यादा एक लिक्विडिटी लेगा, जो ऊपर में जाने के लिए उसको जो फ्यूल चाहिए वो फ्यूल नीचे से ही लेगा। अभी आज एक बोनस टिप मैं दिखाने वाला था। मैं बोल रहा था कि एक बोनस टिप मैं दूंगा, जिसमें देखेंगे कि ये जो रैली है इसमें और कोई स्टॉक आपको देता है कि नहीं। कोई भी स्टॉक आप देख लो। मैं US ऐसे इंडेक्स कल दे दूंगा। US 30 जो इंडेक्स ट्रेडिंग होता है, ये कल हम लोग डिस्कस करेंगे। US 30 से ये चार्ट मैं एक ग्लिम्स दिखा देता हूँ। ये है US 30 का चार्ट, देख लो। शायद मेरे ख्याल से देख के ही पता चल गया कि ये काम करता है कि नहीं। आज यूरो USD में देखते हैं। हर दिन एक नया स्ट्रिप के ऊपर बेस करके हम लोग देखेंगे कि हम लोगों का ट्रेडिंग कैसे चलता है। देखो, यूरो USD बेसिकली मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, ये बहुत स्लो मोशन स्टॉक है। अभी आप इधर में देख पा रहे हो कि एक रेंज गया, उसके बाद नीचे। मगर इस यह से यह तक अगर आप रेंज देखोगे तो 15 पिप्स का रेंज है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है। मैं 10 पिप्स ही बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि अगर स्कैल्पिंग करते हो एंड आप बड़े क्वांटिटी यूज करते हो, तो मेरे ख्याल से छोटा छोटा 10 पिप्स आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। तो चलो 16 को, दैट मीन्स आज का दिन में प्रैक्टिकली जो टाइम फ्रेम है उसमें 5 मिनट्स चार्ट में यूरो USD आपको कुछ दिया है कि नहीं। 16 ये था 9 बजे के आसपास। ओके, तो 9 बजे के आसपास आप अगर देखोगे कोई ट्रेड नहीं मिला।
उसके बाद अगर देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेड मिला था यहाँ से। ये जो ट्रेड मिला आप ये वाला बाइंग सेक्शन पकड़ सकते हो कि बहुत बड़ा रेंज है। तो इसका जो नीचे स्टॉप लॉस है देखिए 120, दैट मीन्स 11-12 पिप्स। और आपको अगर 11-12 चाहिए तो मैं 11-12 नहीं, आपको 20 पिप्स का टारगेट दे रहा हूँ। वो हो गया है अचीव। उसके बाद ये आया, इसको आया एंड ए हुक या क्रॉस किया जब, तब एक्चुअली इसी से पॉजिटिव पे था। दैट मीन्स आपको एक तो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी मिलता है इधर में। तो आप अगर यहाँ पे भी अगर बाई करते हो एंड आपको मिलता है 15 पिप्स के आसपास आपको मिलता है। मेरे ख्याल से 150 पिप्स काफ़ी होगा। उसके बाद मार्केट ने एक हेजी मूव दे दिया जिसका कोई वैलिड नहीं है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत नैरो रेंज, जीरो एरिया पे बहुत नैरो ली ए घूम रहा था। इसमें अगर आप ट्रेड करते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऊपर का टारगेट तो नहीं मिलता, मगर आप ट्रेड ही कर लेते तो यह से इस रेंज में 80 पिप्स के आसपास, सॉरी 8 पिप्स के आसपास आपको टारगेट मिलता है। तो कुछ नहीं मिला। उसके बाद ये वाला नेगेटिव जोन में अगर आप ट्रेड करोगे तो ये आपको शायद स्टॉप लॉस में हिट करा देगा, क्योंकि इसका जो सेलिंग मूड है ये, एंड आपका स्टॉप लॉस 13 पिप्स का। तो 13 पिप्स में आपका मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस हिट ही हो चुका है, क्योंकि नीचे टारगेट नहीं है, यहाँ पर ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है एक ही कैंडल में, या नेक्स्ट कैंडल में इसका नीचे आ गया एंड इसमें ऐसे कुछ मूव नहीं दिया। उसके बाद अगर देखोगे ये वाला कुछ नहीं हुआ है, बेसिकली हुआ है यहाँ पर ये वाला नीचे आए, उसके बाद एक क्रॉस ओवर आए, आपको अपॉर्चुनिटी दिया इस कैंडल में एंड हाउ मच पिप्स, इसका हाई बना तो 100 पिप्स आपको इजीली मिल गया था। तो ये एक्चुअली कुछ देर पहले ही इसको आया। तो कुल मिला के आपका अगर टारगेट मिल जाए तो मेरे ख्याल से आपको कितना टारगेट में 20, 15, 45, सॉरी 35 एंड 7, 42, 42 एंड 13, 55 एंड नो 55 नहीं, इसमें स्टॉप लॉस ही जो में हिट होता है। तो इसमें से 26 मुझे माइनस करना पड़ेगा। एक सेकंड मुझे फिर से कैलकुलेट करने दीजिए। मैं बैक से कैलकुलेट ना, ठीक है मैं फ्रंट से कैलकुलेट करता हूँ। 20, 15, 35, 35, 8, 43, 43 माइनस 13, दैट मीन्स 30 प्लस 16, दैट मीन्स 46 पिप्स का मुझे प्रॉफिट मिला है यूएसडी में। बहुत स्लो स्टॉक है तब भी अच्छा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। देखते हैं कि कल और कोई स्टॉक में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बेनिफिट देता है। देखिए स्टॉप इतने सारे ट्रेड हुआ है, मगर स्टॉप लॉस 1-2 कटा हुआ है, उससे ज़्यादा तो नहीं है अभी तक के लिए। फिर से गोल्ड ऊपर भाग गया, देखो क्या कर रहा है गोल्ड, बहुत ज़्यादा स्कैल्पिंग में जा रहा है। अगर आप 30 मिनट्स में देखोगे तो देखो टाच नहीं हुआ है, क्रॉस भी नहीं गया है। अभी इसी चक्कर इसलिए बोलता हूँ कि क्लोजिंग में कभी भी कैंडल क्लोजिंग और इंडिकेटर जब दे रहा है आपको, क्लोजिंग का वेट करो, उससे पहले तो मत फंसो, हो सकता है आपको ट्रैपिंग करे। देखो जितने सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका जो ओरिजिनल वीडियो है और रूल्स रेगुलेशन जो भी है वो तो लाइव इस क्लास में मैं दिखा रहा हूँ, इस ट्यूटोरियल में मैं दिखा रहा हूँ। हर दिन मैं ट्राई कर रहा हूँ मिडनाइट में
सेशन लेके इसको लाइव मार्केट में दिखाने का। एंड ऑब्वियसली जो कंटेंट है, जो रूल्स रेगुलेशन कंटेंट, ऑलरेडी मैं एंट्री मॉड्यूल का लास्ट कंटेंट दे चुका हूँ, पोस्ट कर चुका हूँ। 2-3 वीडियो आप पहले से आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, आपको देख पाएगा, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट में सब कुछ इलेबोरेट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और भी कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए और कई भी सेक्शन में आपको डाउट लग रहा है तो अब मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, मैं पर्सनली आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके इसका सॉर्ट आउट कर दूंगा। इसमें कोई पैसे देने के लिए नहीं, फ्री में जो भी है। मैं एक्चुअली मेरा जितने सारे रिसर्च है मैं धीरे धीरे सबको पब्लिश करूँगा। एंड आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एंड में कोई भी सिस्टम अगर कुछ भी डेवलप हो जाए तो हम लोग सभी उस सिस्टम को और भी रिफाइन करने के लिए तैयार है। बहुत आगे इसको ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग एक एक स्ट्रेटजी को और भी ज़्यादा रिफाइन करेंगे। बहुत इजी में अगर कोई न्यू ट्रेडर, न्यू बिगिनर मार्केट में आ रहा है, उसके लिए एसएमसी, आईसीटी और ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना थ्योरी, इतना कुछ जानने के बाद डे एंड में अगर आप लॉस कर रहे हो तो मेरे ख्याल से उसके लिए कुछ इजी थ्योरी, इजी कोई प्रैक्टिकल चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दूँ जिसमें इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, कि जिसमें एक बंदा प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर पाए। एमेच्योर हो तो तब भी उसको समझ में आए कि मार्केट में कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। आपका फंड स्टॉप लॉस में हार्ड मत करिए, उसको बचाइए। एंड रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से अगर हैंडल करोगे तो मेरे ख्याल से आप करोड़ों कमा सकते हो। एंड छोटा छोटा जो इन्वेस्टमेंट है उसको बड़ा कर सकते हो। ये मैं कुछ आपको जस्ट ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल है। आप अगर सोच रहे हो कि आज की मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करके बड़ा लोग हो जाओगे, बड़ा आदमी बन जाओगे, बहुत कुछ अर्निंग कर लोगे, मेरे ख्याल से वो नहीं होगा। वो टाइम डीके में आपका कैरी फॉरवर्ड में आपको लॉस ही लॉस होगा, क्योंकि एक दिन में आपको एक नाइट कैरी फॉरवर्ड में मेरे ख्याल से आपको एक दिन में 5 टाइम्स 10 टाइम्स दे जाएगा एक ही ट्रेड में। मगर वही ट्रेड 5 टाइम 10 टाइम्स देने के बाद पूरा प्रॉफिट एंड पूरा कैपिटल आप, मैं 100% श्योर हूँ, आप ज़्यादा दिन नहीं लगाओगे उसको मार्केट में देने के लिए, क्योंकि वो लक फैक्टर हर टाइम आपको नहीं मिलेगा एंड नहीं दिखाएगा। That's all actually for the day, and thank you for watching this video and stay tuned for new upcoming videos. Bye bye. गोल्ड बहुत ज़्यादा भाग रहा है, गोल्ड को शॉर्ट मत करो प्रॉपर। अगर आपको कुछ इंडिकेशन मिले तभी शॉर्ट करना, नहीं तो शॉर्ट मत करो इसको। ये बहुत ऊपर जा रहा है एंड बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, तो इसको टाइम आने दो। इसको भी हम लोग देखेंगे जब इसका टाइम आएगा। इसका टाइम में इसको छोड़ दो। अगर आप नहीं जानते हो ट्रेड करना तो गोल्ड को मत छेड़ो, जहाँ जा रहा है जाने दो। बहुत सारे पेयर्स है उसमें ट्रेड करो, बहुत सारे करेंसी है उसमें ट्रेड करो, मगर गोल्ड अवॉइड करो क्योंकि गोल्ड बहुत ऊपर भाग रहा है। दैट्स ऑल, बाय बाय।